गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए थर्ड पार्ट जो हमने बीच से ही छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। आई डॉक्टर राजेश कुमार अगेन with the textual content of remaining third part. Let's begin. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा जिन्होंने शपथ ली थी, कसम खाई हुई थी कि जब तक वो 100वें टाइगर को नहीं मार देते तब तक किसी भी समारोह, किसी भी दूसरे विषयों को अटेंड नहीं करेंगे। तो जब 100वां टाइगर मर जाएगा उसके बाद ही वो बाकी विषयों को देखेंगे। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. शुरुआत में, initially means प्रारंभ में, शुरुआत में राजा अपनी आकांक्षा को महसूस करने के लिए अच्छी तरह से सेट करता हुआ प्रतीत हुआ था कि वो अपनी आकांक्षा को रियलाइज ठीक तरह से कर लेगा। नोट दैट ये बात नहीं थी कि ही फेस्ड नो डेंजर्स, कि राजा ने किसी खतरे का या किन्हीं खतरों का सामना नहीं किया था। देयर वर टाइम्स when the bullet missed its marks, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. किसी समय तो क्या होता था, गोली अपने लक्ष्य को चूक जाती थी, गोली लक्ष्य पर नहीं लग पाती थी। टाइगर राजा के ऊपर उछलकर आता था और राजा को अपने बेयर हैंड से, मीन्स खाली हाथों से, जानवर से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। राजा अपने हाथों से बिना हथियारों के जानवर से लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। हर बार महाराजा की ही जीत होती थी, ये महाराजा ही था जो जीत जाता था। At another time he was in danger of losing his throne. दूसरे समय जब राजा अपने सिंहासन के गंवाए जाने के खतरे में था, सिंहासन के चले जाने के खतरे में था, तो कैसे था खतरे में? लेट्स सी, आइए देखते हैं। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक उच्च पद पर आसीन ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। चीतों का शिकार करने का वो बहुत ही शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और जिन चीतों को वो अपनी गोली से मारा करता था, उन चीतों के साथ अपना फोटोग्राफ लेने का शौकीन था। उनके साथ अपनी पिक्चर लिया करता था, अपनी फ़ोटोग्राफ लिया करता था, अपने चित्र खिंचवाता था।
एज यूजुअल, जैसा कि अक्सर होता चला गया, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। उसने प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करने की अपनी इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा अपने इस रिजॉल्व में दृढ़ निश्चयी था। फर्म मीन्स डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, राजा ने आज्ञा को या आज्ञा देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं किसी दूसरे शिकार को व्यवस्थित कर सकता हूँ। राजा ऐसा कहने लगा। यू मे गो ऑन अ बो हंट। तुम ऐसे शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। तुम किसी एक चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। हम किसी एक मच्छर का शिकार करने के लिए तैयार हैं। बट टाइगर हंट, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन चीते का शिकार, वो तो असंभव है, ऐसा राजा ने कहा। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द डुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने एक नौकर को महाराजा के पास भेजा। दीवान के माध्यम से महाराजा के पास एक सेवक को भेजा कि दुराई को खुद किसी टाइगर का शिकार नहीं करना पड़ेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा वास्तविक किलिंग कर सकता था। जो जेन्युइन किलिंग थी महाराजा को ही करनी थी। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. दुराई के लिए जो महत्वपूर्ण था, जो ज़रूरी था, वो एक पिक्चर खिंचवाना था, एक फ़ोटोग्राफ बनवाना था। गन के साथ, गन हाथ में पकड़ के खुद का पिक्चर बनवाना था, पिक्चर खिंचवाना था टाइगर के साथ। और टाइगर का जो मृत शरीर था, कारकास क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी जानवर या एक जानवर की डेड बॉडी, उसका मृत शरीर मरे हुए टाइगर के साथ उसके ऊपर खड़ा होके अपनी पिक्चर बनवानी थी। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पे भी सहमत नहीं हुआ था। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स turned up for टाइगर हंट्स। लेकिन अगर वह डिले करता, रिलेंटेड में डिलेड, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? तो क्या होता, वो क्या कर पाता अगर कोई दूसरा ब्रिटिश अधिकारी टाइगर का शिकार करने के लिए वहाँ आ जाता? तो वो क्या करता? क्योंकि उसे तो 100 टाइगर्स को मारना ही था। बिकॉज
he prevented a British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself, क्योंकि उसने अपनी इच्छा की पूर्णता के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को रोक दिया था। महाराजा अपने राज्य के गंवाए जाने के खतरे में था, क्योंकि दैट टाइम our Indian states were under the domination of British colonialism. White peoples dominated over the various Indian states, and kings had to survive under their domination that time during the British colonialism. तो आगे देखिए, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। महाराजा और उसके दीवान को इस विषय पर, इस मामले पर डेलिब्रेशन देनी थी। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप और टेलीग्राम वॉज dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. एक तार उसी समय एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी का जो ज्वेलर था, जो ज्वेलर्स होते थे ब्रिटिश कंपनी के कैलकाटा में, उनको एक तार भेजा गया, तार द्वारा सूचित किया गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। अलग अलग डिजाइंस की बहुमूल्य, काफ़ी कीमत वाली हीरे की अंगूठियों के सैंपल्स भेजो, ये आदेश पारित किया गया। सैंपल्स मीन्स नमूने। नमूने भी किसके? महंगी कीमती हीरे की अंगूठियों के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। कुछ 50 एक अंगूठियाँ, 50 के करीब अंगूठियाँ आ गई थी। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को काफ़ी सारी अंगूठियाँ भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द Draishani to choose one or two rings and send the rest back. राजा और उसके मंत्री ने दुराइसानी से ये उम्मीद रखी थी कि एक या दो अंगूठियों को चुन ले और बाकी की अंगूठियाँ वापस भिजवा दे। Within no time at all, the Draishani sent her reply. द्राइसानी ने अपने जवाब को भेजने में कुछ भी समय नहीं लगाया। क्या लिखा? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके उपहार के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees come from the British jewelers. 2 दिनों के अंदर 3 लाख रुपए का बिल
ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से आ गया था। कम्की सेकंड केम, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें दिखाई दे रहा है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। महाराजा खुश हुआ था, महाराजा प्रसन्न था कि यद्यपि उसके 3 लाख तो बेकार चले गए, इस तरह से 3 लाख रुपए खोकर राजा ने ये सोचा, राजा ये बात देखकर बड़ा खुश हुआ था कि इस तरह से वो अपने राज्य को अपने नियंत्रण में रख पाएगा। राजा को अपने किंगडम को रिटेन करने के लिए मैनेज करना पड़ा था।